हम इसके थोड़े प्रिकॉशंस की तरफ आते हैं। क्या तरीके हैं जिनसे हमें आई फ्लू ना हो? सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि आपको अपनी आई को कभी टच नहीं करना। यदि आपको ज़रा से भी इरिटेशन होती है तो आपको कंट्रोल करना है और अपनी आई को टच नहीं करना है। दूसरा हमारा कॉमन प्रैक्टिस है बेसिकली कि जब भी हमारी आई में कोई भी रेडनेस होती है, इरिटेशन होती है, तो हम जाके सबसे पहले वॉश कर लेते हैं आई को। तो ये सबसे ख़राब प्रैक्टिस है। हमें अपनी आई को वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ठीक अच्छा। है। क्योंकि हमारा पानी कभी कभी कंटेमिनेटेड हो सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो भी आप उसको वॉश कर करके इन्फेक्शन लगा लोगे। ठीक है। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है। यदि आपको लग रहा है कि आपको आई फ्लू हो गया है तो सबसे पहले सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, आराम के लिए आपको क्या करना है, एक आइस क्यूब लेना है, कॉटन हैंकी में रखना है, धुला हुआ साफ़, और कोल्ड कंप्रेसेस करना है, आंख बंद करके अपने पलकों का ठंडा सेक करना है, जिसको आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। एक अच्छा सा लुब्रिकेंट ड्रॉप लेना है और वो डालना शुरू कर देना है आपको। ठीक है। तो मतलब पहला कि आप अपनी आँखों को जो है आइस वाला जो आपने बताया उससे आप वो कूलिंग के लिए, और दूसरा आपका ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स। ठीक है। और तीसरी चीज़ मैम, यदि मान लो किसी को, फैमिली मेम्बर को आपको आई फ्लू हो गया, आप उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दो। अच्छा। बाकी लोगों से घुलने मिलने मत दो। उनकी टॉवल सेपरेट रखो। उनके टॉवल, पिलो कवर्स आप बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर ना करो, ताकि वो मतलब किसी और पे भी फैले ना, क्योंकि बहुत हाईली फैलने वाला कंटेजियस है, राइट? ओके। अगला सवाल डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट की पे मैं बात करना चाहती हूँ कि आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो आप उसको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दवा बोलते हैं कि भाई अब इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है? जब हमारे पास पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसको अपने स्लिट लैम्प पे एग्जामिन करते हैं, देखते हैं बेसिकली केवल आई फ्लू है या सेकेंडरी इन्फेक्शन भी लग चुका है। यदि सिंपल आई फ्लू है तो हम उनको बेसिकली 2 ड्रॉप्स देते हैं। एक लुब्रिकेंट ड्रॉप होती है, एक एंटीबायोटिक ड्रॉप होती है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, बट टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब कोई और इन्फेक्शन ना लग जाए उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे मैंने बताया सेल्फ लिमिटिंग है। हाँ। एंटीबायोटिक केवल हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ओके। ठीक है। और हम उनको, जैसे कि कोई एडल्ट है, एडल्ट को कंजंक्टिवाइटिस है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप ऑफिस से अपना 3-4 दिन का रेस्ट ले लो, अभी ऑफिस ना जाओ, क्योंकि हाईली कंटेजियस होती है, किसी और को ऑफिस में स्प्रेड हो सकती है। तो हम उनसे बोलते हैं आप 3 to 5 डेज़ का एक ब्रेक ले लो। यदि किसी बच्चे को होती है तो हम बोलते हैं कि कम से कम 7 to 8 डेज़ का आपको स्कूल से छुट्टी लेना है। ठीक है। और उनको हम हाइजीन वाली सारी चीज़ें समझाते हैं कि जैसे कि आँख से पानी आता है तो आपको क्या करना है, हैंकी यूज़ नहीं करना है, अपने हैंड से क्लीन नहीं करना है। आप ऑकुलर वाइप्स आते हैं, आँखों को साफ़ करने के अलग से वाइप आते हैं, आपको नॉर्मल वाइप से नहीं क्लीन करना है, क्योंकि उसमें अल्कोहल हो सकता है, वो आपकी आई को डैमेज और ज़्यादा कर सकता है। तो ऑकुलर वाइप्स होते हैं, उनसे आपको क्लीन करना है। और ख़ास ध्यान रखना है, यदि आपको एक आँख में कंजंक्टिवाइटिस है तो सेम वाइप को दूसरी आँख में टच नहीं करना है। यदि मान लो आपको दोनों आई में कंजंक्टिवाइटिस है तो दोनों आइज़ के लिए अलग अलग वाइप्स लेना है। इस आँख के लिए अलग वाइप लेके पोंछ के फेंक देना है आपको, इस आँख के लिए दूसरा वाइप लेके पोंछ के फेंक देना है आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे सीरोटाइप्स होते हैं इसमें। ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ओके। कभी भी आपको सेम वाइप दोनों आइज़ के लिए यूज़ इसलिए नहीं करना है, क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा, डिले हो जाएगी आपकी हीलिंग, मतलब और ज़्यादा टाइम अगर जैसे हमारे पास एक टॉवल टिश्यू पेपर अगर है तो हम उसके अलग अलग, जैसे आधे भाग से हमने एक आँख को पोंछा, आधे से एक दूसरा, ऐसा भी ना करें, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन सेम वाइप को आपको यूज़ नहीं करना, सेम को नहीं यूज़ करना है। ठीक है। जो आपकी इधर जो वाइप का पोर्शन आपका इधर वाला लिक्विड कैरी कर रहा है उसको दूसरी तरफ नहीं। और हमेशा याद रखें कभी भी आई वॉश नहीं करना है आपको।